सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। आज मैं आप लोगों के समक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का कुछ मेन उद्देश्य उसका वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसका आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। गीता का महत्व क्या है, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, कब दिया, किसके लिए दिया, कुरुक्षेत्र में दिया था। गीता का महत्व क्या है, गीता का सार क्या है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को 6 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 6 भक्ति में से एक भी भक्ति अगर मनुष्य के जीवन में आ जाती है तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। सबसे पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा को श्रवण करना सबसे पहली भक्ति बतलाया गया है। दूसरी भक्ति बताया गया है चिंतन, कीर्तन। भगवान की कथा को सुनने के बाद उसका चिंतन करना चाहिए, श्रवण करने के बाद उसके बारे में सोचना चाहिए और सोचते हुए भगवान का नाम लेते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हो जाना चाहिए। इस तरह से 6 में से एक भी भक्ति अगर मनुष्य के जीवन में आ जाती है तो उसका जीवन का सार महत्व उसको समझ में आ जाता है। जिस तरह गीता का वर्णन करना ये बहुत ही कठिन है। गीता से मेन हमको प्राप्त होता है अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष। 4 प्रकार की पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए हमको श्रीमद् भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सारे वेदों का सार, सारे ग्रंथों का सार, सारे शास्त्रों का सार, सबका निचोड़ श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो सारे धर्मों को छोड़ करके हमारे शरण में आ जाता है वह साक्षात हमारा हो जाता है। जो व्यक्ति हमारा नित्य चिंतन करता है उसकी चिंता को मैं स्वयं दूर करने के लिए वहाँ पर आ जाता हूँ। कर्म मनुष्य को करना चाहिए, फल की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। फल देने के लिए तो स्वयं मैं बैठा हुआ हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की प्रतीक्षा कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्म पे भरोसा रखना चाहिए, निरंतर कर्म को करते जाना चाहिए, जिससे उसके भाग्य स्वयं आकर के और भाग्य का बदलाव हो जाता है और उसके जीवन में सुख, शांति और वैभव, आनंद का वैभव प्राप्त कर जाता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हुआ है। तुम क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, क्या तुम्हारा था जो तुम पश्चाताप कर रहे हो। भूत, भविष्य और वर्तमान 3 काल होते हैं, जिसमें से जो बीत गया उसके बारे में कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। वर्तमान जो चल रहा है उसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। भविष्य की चिंता करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी तरह जो कुछ भी गीता का सार है, श्री कृष्ण ने भगवान अर्जुन के सामने उपदेश दिया था, उस उपदेश के द्वारा हम सब आपको मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आगे श्रीमद् भागवत गीता में जो भी रहस्य है, जो भी कथा है, कर्म योग है, सांख्य योग है, कई प्रकार के योग बताया गया है। किस योग के द्वारा किस योग के द्वारा हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह गीता में लिखा गया है कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्मणः कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा दूसरों को उपदेश देना और मार्गदर्शन देना, अच्छे मार्ग के रास्ते पर ले जाना, यही गीता जी का मेन उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत गीता में सारे ग्रंथों का सार, सारे वेदों का सार, सारे शास्त्रों का सार निचोड़ रखा हुआ है। जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है, गीता का चिंतन करता है, गीता भगवान का ध्यान करता है, उनका पूजन करता है, उसके जीवन से दारिद्रता दूर हो जाती है, सुख शांति का अनुभव करता है और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता में गीता का जो मेन उद्देश्य है वह मनुष्य को मार्गदर्शन दिखलाता है कि हमें अपने जीवन में किस तरह के कर्म करना चाहिए और अपने कर्मों के द्वारा हम भगवान की कृपा से सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता में
कृष्ण ने भगवान श्री अर्जुन को बतलाया कि अर्जुन, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा श्री साक्षात मनुष्य अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करके और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी दुर्लभ ग्रंथ है जो श्रीमद् भागवत से निकाले हुए सारे उसके श्लोकों का निचोड़ है, जो गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था। इसी तरह गीता से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, चार पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव व्यतीत करते हुए और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।